नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रिया, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी बाय प्रिया में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा मानना है कि अगर जीवन है तो जीवन के बाद भी एक दुनिया होती है, यानी मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है और उसे वही समझ सकता है जिसने उसे फील किया हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। और आज की कहानी बताने से पहले मैं ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि दोस्तों, इस कहानी के बारे में मैं ये कहानी बता सकती हूँ, लेकिन इस कहानी के पात्र और उसकी तारीख या सन मैं ये सब नहीं बता सकती हूँ। और अभी तो मैं ये भी नहीं बता सकती कि ये कहानी मुझे किसने बताई, क्योंकि दोस्तों ये जो कहानी है ना, उस पर एक वेब सीरीज़ बन रही है। तो अभी कुछ पर्सनल रीज़न से मैं ये नहीं बता सकती हूँ। जब वो वेब सीरीज़ रिलीज़ हो जाएगी तो मैं उसके लिए एक अलग सा वीडियो बनाऊँगी कि ये उसी समय की बात थी। तो दोस्तों, ये जो कहानी है ये मुंबई महाराष्ट्र है, वहाँ की है। तो वहीं वहीं से थोड़ा सा 30-40 किलोमीटर दूर एक जंगल सा पड़ता है, जंगल वाला एरिया। मतलब वो एक शहर से दूसरे शहर वो रास्ता जाता है, लेकिन बीच में कम से कम 8 से 10 किलोमीटर का एरिया वो घना जंगल वाला है। तो दोस्तों, ये वहीं की कहानी है। तो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एक बहुत ही डरावनी कहानी आई है। और दोस्तों, ये कहानी मतलब बिल्कुल मुझे नहीं था कि कभी मैं इस तरह की कोई कहानी जिस पे कि वेब सीरीज़ बन रही हो और वो मुझे पता चलेगी। लेकिन दोस्तों, इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मेरी कज़िन जो है वो मुंबई गई थी। तो वो कुछ बिज़नेस के सिलसिले से गई थी, वो उनका ज्वेलरी का बिज़नेस है। तो वहाँ पे गई थी दोस्तों, और इत्तेफाक से मतलब जिन्होंने हमें वो ये कहानी बताई है, इत्तेफाक से वो मतलब उस मूवी का ही एक पार्ट है, मतलब हिस्सा है वो उस वेब सीरीज़ में। वो कुछ मतलब एज अ एक्टर ही वो कुछ कर रहे हैं, कोई रोल है उनका। तो फिर ऐसे ही बातें होते होते उन्होंने जब बताया कि हम लोग एक रियल हॉरर स्टोरी पे काम करते हैं, ये वो। तो फिर मेरी कज़िन ने बोला कि अरे, मेरी सिस्टर है प्रिया, वो तो ये रियल हॉरर स्टोरी ही का मतलब उसका चैनल है, और ये मतलब वो बहुत टाइम से, बहुत सालों से इन चीज़ों पे वर्क कर रही है, और बहुत चीज़ें उसने इन चीज़ों में बहुत रिसर्च किया है। तो उन्होंने बोला कहीं कि अगर आप अपनी स्टोरी बताएंगे तो फिर हम लोग वो अपने चैनल पे, और भी बहुत जगह हैं जहाँ पे उनका रहता है, वो उसको मतलब पब्लिक के सामने लाएंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो हम ये स्टोरी नहीं वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी मूवी रिलीज़ नहीं हुई है। तो मेरी सिस्टर ने कहा आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, वो बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा कि आपकी मूवी है या आपका नाम है। तो उन्होंने कहा रिलीज़ होने के बाद अगर आप कहेंगे तो हम एक ब्रॉडकास्ट कर लेंगे, साथ में आके एक हम बढ़िया सा वो कर लेंगे इस फिल्म के बारे में पूरा। तो हम लोगों ने कहा कि फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि ठीक है, अच्छा। तो फिर उन्होंने पूरी स्टोरी बताई। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं ये स्टोरी। दोस्तों, अब जब ये स्टोरी मैंने सुनी तो मुझे इतना पर्सनली मुझे डर सा लगा, फील हुआ कि मतलब क्या क्या चीज़ें दुनिया में होती है। दोस्तों, आपको मैंने भूत बताया, प्रेत बताया, जिन्न बताया, चुड़ैल बताई, लेकिन आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो एक पिशाच की कहानी है। पिशाच यानी एक मानव राक्षस। तो दोस्तों, जो पिशाच होते हैं उनके साथ क्या होता है दोस्तों, वो पूरा दिन एक इंसान की तरह नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं, और रात में वो लोगों का खून पीते हैं या मारते हैं। क्योंकि ये तो सिर्फ कहानियों में ही सुना है, रियल में क्या होता होगा, लेकिन ये रियल स्टोरी है दोस्तों। तो दोस्तों, वही जो महाराष्ट्र के पास का जो जंगल है, वहीं की ये स्टोरी है। तो दोस्तों, हुआ क्या कि ये जो मूवी बन रही है वो मैं उससे थोड़ा सा वो स्टोरी सेम नहीं बता रही हूँ, उसी जगह की, उसी जंगल के बारे में। फिर जब मुझे ये पता चला तो मैंने रिसर्च किया, तो मुझे और भी बहुत सी कहानियाँ मिली। उन्हीं में से मैं एक कहानी सुना रही हूँ। ये मूवी की कहानी मैं कॉपी नहीं करी, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें काल्पनिक होती हैं। लेकिन मेरा मकसद ये है, मैं बहुत सालों से इन्हीं चीज़ों पे वर्क कर रही हूँ। तो मेरा मकसद ये है कि मैं रियल हॉरर स्टोरी ही सुनाऊँ जो सच में वाक़या है। तो दोस्तों, जो उधर मुंबई महाराष्ट्र साइड का होगा तो शायद उनको ये बात पता भी होगी कि हाँ, कौन से जंगल की मैं बात कर रही हूँ और क्या है। तो दोस्तों, हुआ क्या कि एक बार
उस जंगल में ये है कि जो लोग जानते हैं वो कभी भी रात में उधर से ट्रैवल नहीं करते हैं। और दोस्तों अगर कोई ट्रैवल रात में कर भी लिया तो दोस्तों वो कभी भी वापस नहीं आया आज तक। कभी किसी के कटे हाथ मिले, कभी किसी का पैर मिला, मतलब कभी इसकी बॉडी का कोई ना कोई पार्ट दोस्तों मिलता था। तो दोस्तों ये एक बार 4 फ्रेंड्स थे, उनको नहीं पता था, वो किसी बाहर सिटी से मुंबई गए थे दोस्तों। जो ये फूड डिलीवरी वाले होते हैं ना, वो वही काम करते थे। 3-4 फ्रेंड्स थे, उनको नहीं आइडिया था कि उस जंगल में ऐसा कुछ है। तो दोस्तों उनको मुंबई से उसी जंगल से होते हुए दूसरी जगह जाना था, उन्हें नहीं आइडिया। तो उन लोगों ने अपना रात में डिलीवरी वाला ये सारा जो फूड डिलीवरी होती है, जैसे ज़ोमैटो और ये स्विगी वगैरह होता है, वैसे उन्होंने वो किया, अपना सारा काम ख़त्म किया। उसके बाद वो लोग रात में ही वो चारों फ्रेंड्स बाइक से उसी जंगल से दोस्तों जा रहे थे। तो उसमें से दोस्तों 3 दोस्तों का तो पता नहीं चला। ये कहानी उसी दोस्त ने रियल में बताई बाद में, जहाँ भी, क्योंकि ये स्टोरी दोस्तों कई मैगज़ीन, न्यूज़पेपर सब में छपी थी। तो दोस्तों जो एक लड़का बचा उसने ही बताई कि मतलब एक्चुअल में वो पिशाच कैसा था, कैसा दिखता था, क्या कर रहा था। तो दोस्तों हुआ क्या, ये लोग चारों उसी जंगल से जा रहे थे आराम से, लेकिन सन्नाटा था तो थोड़ा इन लोगों को डर लग रहा था। तो ये लोग तेज़ तेज़ गाना गाते हुए हंसते हुए जा रहे थे। तो दोस्तों उसने बताया कि अचानक से सड़क पे ये बाइक चला रहे हैं और सामने से ही एक बहुत ही भयानक सा, मतलब काफ़ी हाइट उसकी थी, बिल्कुल राक्षस जैसा इंसान आया और बिल्कुल मतलब दौड़ते हुए इनकी तरफ आया। और उसको देख के इन लोगों की गाड़ी दोस्तों बिल्कुल डिसबैलेंस हो गई और उसके बाद ये चारों बाइक से बिल्कुल गिर गए। तो दोस्तों ये जो बचे ना, वो उनकी मतलब वो ऐसा जाके गिरे कि वो रोड के साइड में एक जैसे नाले जैसा गड्ढा था, ये उसके अंदर गिर गए और बाकी दोस्त इनके सारे वो सड़क पर ही गिरे। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि मैं उसमें गिरा और मैंने ऐसे उठ के जब धीरे से देखा तो वो इतना डरावना था, उसका चेहरा इतना भयानक था कि कोई देख ले तो वैसे ही डर की वजह से मर जाए। और उसके बता रहे थे कि उसके दांत बहुत बड़े बड़े थे, उसके हाथों के नाखून बहुत बड़े थे, पूरी आंखें उसकी डरावनी से ऐसा लाल लाल चमक रही थी। और उसके बाद उसने जो है उनके एक एक दोस्त को पकड़ा दोस्तों, और उसके मतलब गर्दन पर आकर अपने नुकीले दांतों से इतनी तेज़ मतलब काटा है कि वो लोग इतनी पूरी तरह से चिल्ला रहे थे दोस्तों, बहुत पूरी तरह से चिल्ला रहे थे दर्द की वजह से। और वो उसके बाद में वो उनके मतलब शरीर को ऐसे नोच रहा था। मतलब वो बता रहे थे कि मतलब उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर इसने मुझे देख लिया तो मैं आज बचूंगा नहीं। तो दोस्तों उसने बताया कि वो अपने ही सामने उन्होंने अपने दोस्तों के चिथड़े होते हुए देखे। तो दोस्तों सच में मतलब वो राक्षस ही था। और उसके बाद में फिर वो रात भर उसी में ही रहे, दोस्त उनके मर गए। उसके बाद वो उनको सबको उठा के ऐसे ही लेके चला गया जंगल के अंदर। इन्होंने सोचा कि पीछा करूं क्या करूं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हुई दोस्तों। फिर सुबह किसी तरह सुबह हुई और ये वहाँ से किसी तरह से जंगल से बाहर आए दोस्तों। फिर उन्होंने बाहर आके जो गांव के आसपास के गांव वाले थे उनको सब ये स्टोरी बताई। तो गांव वालों ने बताया कि ये जो राक्षस है ये बहुत साल पहले हमारे गांव में एक लड़की थी, उसने शादी की थी। क्योंकि दोस्तों आपसे मैंने बताया कि ये जो पिशाच होते हैं ये एक नॉर्मल आदमी की तरह रहते हैं, ये सिर्फ रात में अपना रूप बदलते हैं। तो दोस्तों वो बताया कि शादी होके वो लड़की मतलब लड़की की शादी हुई, जो अपने ससुराल गई तो दोस्तों उसका जो हस्बैंड था वो ही पिशाच था। तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि वो लड़का लड़की के घर में ही आके रहने लगा। और दोस्तों उसने धीरे धीरे करके सबको, लड़की को, उसके माता पिता, भाई बहन, सबको उसने मार डाला। सब कहाँ गायब हो गए पता नहीं चला। और एक दिन गांव के, फिर वो उसी घर में रह रहा था, और एक दिन गांव के किसी इंसान ने उसको रात में पिशाच बनते देख लिया। तो उसके बाद दिन में पूरे गांव ने उसको मतलब बांध के इतना मारा कि वो मर गया। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि पिशाच कभी मरते नहीं, उसका शरीर नष्ट हो गया लेकिन वो मरा नहीं।
और दोस्तों आज भी वो उस जंगल में ज़िंदा है। लगभग मतलब कहते हैं कि 70-80 लोगों का तो मतलब रिकॉर्ड है कि वो गायब हुए उस जंगल से, जिनकी डेड बॉडी का कोई ना कोई पार्ट कभी मिला है। लेकिन कहा तो जाता है कि लगभग 500 से ज़्यादा लोगों को वो मार चुका है। और दोस्तों आज भी जो उस साइड जाता है, जिनको नहीं पता है, वो कभी वापस नहीं आता है। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा यही कहती हूँ कि फैमिली के साथ, बच्चों के साथ या अकेले कभी भी, चाहे वो हॉन्टेड प्लेस हो, हॉन्टेड रास्ता हो, हॉन्टेड बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, रात में सफ़र ना करें। अपनी सेफ्टी के लिए रात में कभी भी सफ़र ना करें। कितना भी ज़रूरी काम हो, सुबह 4 बजे उठ के सफ़र कर लें, लेकिन रात में नहीं करें। और जैसे ही दोस्तों ये वेब सीरीज़ आएगी, अभी वो उसकी शूटिंग चल रही है, तो मैं आपको वो पूरा बताऊंगी और कोशिश करूंगी जिन्होंने मेरी ये स्टोरी मतलब मुझे ये हम लोगों को ये बताई है, उनसे भी आप लोगों को मिलवाने की कोशिश करूं। तो दोस्तों अगर कैसी लगी आपको आज की मेरी ये कहानी, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मुझे मेरे मेल पर भेजिए। व्हाट्सएप पे प्लीज़ मत भेजिएगा, मैं सही से उसमें नहीं देख पाऊँगी। आप मुझे मेरे मेल पर भेजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी स्टोरियाँ होती हैं। क्योंकि मैं बहुत साल से इन चीज़ों पे काम कर रही हूँ हैं लोगों के सामने, तो इस तरह से तो मैं पहली बार मैंने सोचा कि मैं जब इतने टाइम से इन चीज़ों पे काम कर रही हूँ तो क्यों ना लोगों के सामने भी ये कहानियाँ लाई जाएँ। क्योंकि दोस्तों मैंने, अगर किसी ने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि मेरे साथ भी एक बार ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था, एक नेगेटिव एनर्जी से मेरा सामना हुआ था। और दोस्तों तब से मेरे साथ यही चीज़ है कि कभी भी कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे आसपास होती है, कुछ होती है, तो मुझे वो फील होती है। तो दोस्तों इसीलिए तब से मैंने इन चीज़ों पे काम करना, लिखना, बहुत सी कहानियाँ ऐसी हैं जो मैं उस पर काफ़ी साल से काम कर रही हूँ। लेकिन ये था कि कभी पब्लिकली नहीं करती थी। जैसे कोई बताता था, कहीं किसी के यहाँ कोई इंसिडेंट होता था, कुछ था, वो होता था, या कोई अपनी कहानी मुझे भेजता था, तो मैं उस पर समझती थी कि क्या है, या लोगों को, वहाँ के लोगों को मैं वहाँ बताती थी कि हाँ ऐसा आप लोग मत करिए। लेकिन पहली टाइम हुआ कि मैंने सोचा कि चलो आज ऐसा करते हैं कि लोगों को भी पता चले कि दुनिया में अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी भी चीज़ें हैं, बस हमें खुद अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। और दोस्तों बहुत ही जल्दी मैं एक और आपके सामने इंटरेस्टिंग रियल हॉरर स्टोरी लेकर आऊँगी। और अगर कोई मुझसे गलती होती हो तो क्षमा करिएगा, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों की आदत इस तरह से नहीं है कि हाँ कैसे प्रेजेंट करते हैं। मैं एक नॉर्मल, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोग सामने बैठे और मैं आपसे बातें कर रही हूँ। तो फिर जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।